अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मस्साइल फला तन्हर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़े बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम्दो सलात के बाद गिरामी कदर हजरात, सामीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की खूबसूरत महफिल पाक ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैं और आप तमाम अहबाब शरीक हैं, अल्लाह ताला हम सब का आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मालिक आप सबको कदम कदम पे करोड़ों नेकियां और बरकतें अता फरमाए। आज की ये महफिल पाक जिनके ज़ेर सदारत जारी उसारी है, आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त राहबर शरीयत साहबजादा वाला शाह मुकर्रर शीरी लिसां पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर सैयद सब्तैन हैदर शाह साहेब कादरी रिज़वी दामन बरकातुहुल कुद्सिया, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नेमतुल्लाह चिश्ती साहेब दामन बरकातुहुल कुद्सिया, और जनाबे राजा रमज़ान जंजुआ साहेब और चौधरी ज़कीर अहमद गुजर साहेब। और मैं मशकूर व ममनून हूँ जनाबे ग़ुलाम सईद भट्टी साहेब, जो आज की इस महफिल पाक के बानी हैं। अल्लाह ताला इनकी जान माल रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं बिला ताख़ीर अपनी बात का आगाज़ करूँगा, उसकी वजह कि आप अहबाब काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं और मैंने भी आगे शक्रियाल में एक जगह महफिल में पहुँचना है। उलमाए किराम मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी पाक साहिबुल हुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, तो एक ग़ुलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। नामे नामी इसमें गिरामी है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दें ताकि आप माशाल्लाह अच्छा साउंड ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी आवाज इंशाल्लाह आप मजीद बढ़ाएंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बत में, आपके कारोबार में मजीद बरकतें अता फरमाए माशाल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। मौसम का ताजा फल बाग में लगा। दिल में ख्याल आया कि अंगूर
इसका फल लगा है और अंगूर का फल बड़ा अरसे बाद मीठा और खूबसूरत फल हुआ है, तो क्यों ना ये तोहफा सरकार की बारगाह में जाकर पेश करूं। अच्छे से अंगूर तोड़े, अपने बाग से लिए, सीधा सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। यूं ही अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की आका आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं, कबूल फरमाएं। सरकार ने कबूल किए। इतनी देर में एक साइल हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह कुछ अता फरमाएं। सरकार ने वो जो अंगूर कबूल फरमाए थे ना, वही उस साइल को आका ने अता फरमा दिए। साइल ने वो अंगूर लिए, बाहर निकला। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रहा न गया, उठे सीधा उस साइल के पीछे आए, कहने लगे एक बात सुनो। उसने कहा बोलिए। हजरत उस्मान गनी आपने फरमाया कि ये पैसे ले लो, ये बेचोगे मुझे? उसने कहा बिल्कुल। आपने फरमाया पैसे ले लो। उसने कहा ठीक है। पैसे लिए, अंगूर वापस कर दिए, भाई आप ले लें। हजरत उस्मान गनी ने वो अंगूर दोबारा सरकार की बारगाह में पेश कर दिए। अर्ज की आका आपकी बारगाह में लाया हूं, तोहफा है, कबूल फरमाएं। आप तनावुल करेंगे, खुशी मुझे होगी। सरकार ने कबूल कर लिए। जो ही कबूल किए ना, वो साइल जो चला गया था सीधा दरबारे रिसालत में दोबारा वापस पलटा, आकर कहने लगा या रसूलल्लाह कुछ अता फरमाएं। सरकार ने वही अंगूर फिर दोबारा अता फरमा दिए। अच्छा, वो लेकर निकला ही था, हजरत उस्मान गनी उठे, फिर पीछे तेजी से गए। फरमाया बेचोगे? उसने कहा बेचूंगा। जेब से पैसे निकाले, जितने निकले फरमाया ले लो, अंगूर मुझे दो, इसलिए कि ये मैंने देने तो सरकार को है, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मेरे बाग का जो फल है इसका आगाज आमिना के लाल तनावुल फरमाएं तो मुझे खुशी होगी। क्यों कि बरकत मेरे बाग में होगी, सरकार कबूल फरमा लेंगे अगर तोहफा। उसने दोबारा बेचे, पैसे लिए, चल पड़ा। हजरत उस्मान गनी अंदर गए ना, वो था बड़ा कोई सियाना, उसने फिर वापस उन्हीं कदमों पे न सरकार की बारगाह में हाजिरी दी। हजरत उस्मान गनी ने जाकर पेश किए, या रसूलल्लाह ये तोहफा कबूल करें। साइल फिर अंदर आया। जो ही अंदर आया ना, उसने सदा लगाई आका कुछ अता फरमाएं। ये कोई किस्सा कहानी मैं नहीं बयान कर रहा, साहिब रूहुल बयान ने, अल्लामा इस्माइल हकी मिस्री ने साहिब रूहुल बयान ने इसे तफसीर रूहुल बयान के अंदर नकल फरमाया। फरमाते हैं तीसरी बार ना सरकार ने उसे अता करना चाहे, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया यार एक बात तो बता, तू मेरी बारगाह में साइल बन के आता है या ताजिर बन के आता है? साइल बन के आया है या ताजिर बन के आया है? बस इतनी बात करने की देर थी, रब ने फरमाया जिब्रील जी या रब्बे जलील, फरमाया कुरान लेके जा मेरे नबी की बारगाह में, मेरे महबूब की बारगाह में कुरान लेके जा, ताकि इससे पहले कि किसी गरीब का दिल दुख जाए, मैं अपने महबूब को कुरान की आयत के जरिए कुछ अता करना चाहता हूं। आइए रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु कुरान की आयत जनाबे जिब्रील लेकर आए। कुरान लेकर जिब्रील आए। वो कुरान की आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मस्साइला फला तनहर। फरमाया माबूद रब्बुल आलमीन
आलमीन ने भेजा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, मेरे महबूब की बारगाह में जाकर अर्ज कर दो, मेरा रब फरमा रहा है, कोई भी साइल आपकी बारगाह में आ जाए उसे झिड़कना नहीं है, वो जो भी मांगे आपने उसे अता कर देना है। व अम्मसा इला फला तनहर, फरमाया महबूब कोई भी आ जाए, अपना आ जाए, बिगाना आ जाए, एक मांगे लाख मांगे, एक ही बंदा हो लाख चीजें मांगे, लाख आ जाए, एक ही शय मांगे। व अम्मसा इला फला तनहर, ऐ महबूब आपकी बारगाह में कोई भी आ जाए, मांगने वाला आना उसका काम है, अता करना आपका काम है। आओ मेरे आका करीम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, फरमाया मेरा रब मुझे अता करने वाला है, मैं नबी कायनात में तकसीम करने वाला हूँ, इसलिए कि रब ने मुझे महबूब बनाकर भेजा है। सब रसूले खुदा के आए, ये हबीबे खुदा के आए। आओ मेरे आका करीम इमामुल अंबिया की ज़ाते वाला शान, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम, बड़ा रुतबा और बड़ी अजमतें अता फरमाकर कायनात में मबूस फरमाया है। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों मुझे रब्बुल आलमीन ने कासिम बना कर भेजा है। कासिम कहते हैं तकसीम करने वाले को, तकसीम करने वाले को यानी अल्लाह अता करता है, मेरे आका तकसीम फरमाते हैं। मेरे और आपके आका की बारगाह में जब भी कोई साइल आया, इमामुल अंबिया ने उसे अता फरमा दिया। कभी मेरे आका ने किसी साइल को ना नहीं फरमाई, इसलिए कि मेरे आका का ये खासा है, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। हजरत जनाबे रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं, लोगों मैं कभी कभी अपने आका की बारगाह में रात बसर करता हूँ। मतलब क्या, कभी कभी मैं अपने आका की गुलामी में रात गुजारने का शरफ हासिल करता हूँ। रात को भी खिदमत, सुबह भी खिदमत करने का शरफ अल्लाह मुझे अता फरमाता है। कहते हैं एक रात, सर्दियों की लंबी रात, मैंने अपने आका को पानी गर्म करके वुजू के लिए पेश कर दिया। इमामुल अंबिया ने वुजू फरमाया, मेरे आका इतने राजी हुए, इतने राजी हुए, मेरे आका ने फरमाया सलिया रबिया, सलिया रबिया, सलिया रबिया, सलिया रबिया, ए रबिया, ए रबिया, जो मांगना है मांगो, आज तुम्हें तुम्हारा नबी अता फरमाएगा। माइक की आवाज
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। आओ तवज्जो फरमाओ लोगो, इमामुल अंबिया ने फरमाया ऐ रबिया मांग जो मांगना है, मांगना तेरा काम है, अता करना अल्लाह के रसूल का काम है। अब मेरे आका ने जू ही फरमाया सल या रबिया, मांग। अर्ज करने लगे आका आका मैं आपकी बारगाह से, पहले दिल में ख्याल आया होगा मांगने वालों ने जन्नत का सवाल भी किया है, दुनिया भी मांगी है, आखिरत भी मांगी है, आज क्यों ना जन्नत भी मांगो, जन्नत का मालिक भी मांगो। क्यों ना जन्नत भी मांगो, जन्नत अता करने वाला मोहम्मद अरबी भी मांगो। तुझी को तुझको तुझी से मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझ सा सखी नहीं मुझ सा गदा कोई नहीं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह असअलों का मुराफतक फिल जन्नह, ऐ मेरे आका मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ, जन्नत में आपका पड़ोस आपका साथ चाहता हूँ। मतलब क्या, जन्नत में जिस तरह आज मैं आपको वुजू करवा रहा हूँ, आपकी गुलामी में वक्त गुजार रहा हूँ, कल कयामत वाले दिन जब अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए तो मैं चाहता हूँ जन्नत में आपके कदमों में आपकी गुलामी का शरफ अता हो जाए। मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। मैं एक बार फिर अर्ज कर रहा हूं। अब सवाल हुजूर ने फरमाया मांग। पहले तो हुजूर इस जुमले में हमें अकीदा दे रहे हैं मैं नबी दे सकता हूं, तभी तो कह रहा हूं मांग। मैं सैयद सब्तैन हैदर शाह साहब को कहूं भाई आपने मुझसे, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, तो जब मेरे 1 रुपया ना होवे तो दसो ना। मैं कहूं भाई मैं आपको 5 लाख रुपया दे सकता हूं, आप यहाँ पे कोई प्लाट ले ले, पहली बात तो प्लाट ही नहीं मिलेगा, दूसरे नंबर पे पैसे मेरे पास होंगे तो मैं दूंगा ना। बिला तशबीह बिला तमसील, आका कायनात के अल्लाह की अता से मालिक हैं तो तभी फरमा रहे हैं ना मांग। आओ तवज्जो फरमाओ लोगो, इसका मतलब है ना मेरे परवरदिगार ने अपनी अता से अपने महबूब को कायनात का मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा है। मेरे आका ने फरमाया ना ऐ मेरे गुलाम, जन्नत में अगर मेरी संगत चाहता है, अगर मेरी रफाकत चाहता है, जा तुझे जन्नत भी मिलेगी, जन्नत में तुझे मुस्तफा की गुलामी भी मिलेगी। पर याद रखो अपनी जबीन को सजदों के साथ पहले अपनी जबीन को सजा लो। मैं नबी तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हें रब जन्नत भी देगा, मुस्तफा की गुलामी भी अता करे। अपना दरवाजा वो हर वक्त खुला रखते हैं, किसी साइल को सदा देने
की जहमत क्यों हो, अपना दरवाजा वो हर वक्त खुला रखते हैं। हम अपना मयारे जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अच्छा, इस हदीस से, वैसे मैं इस हदीस पे अगर पूरी तकरीर करूं कर सकता हूं, लेकिन एक नुक्ता मजीद समझाना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया कि अगर जन्नत में मेरी गुलामी चाहते हो ना, तो सजदों की कसरत के साथ मेरी मदद करो। मतलब क्या? ओए, रब की बारगाह में झुकते रहा करो, सजदे रब को करोगे, कल क़यामत वाले दिन मैं नबी गारंटी देता हूं, सजदों की बदौलत अल्लाह तुम्हें मेरी गुलामी और जन्नत में मेरी रफाकत का तोहफा अता फरमाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, आपका हाफजा कमजोर है, मुझे ना कुछ अता करें। सरकार ने फरमाया, उबसुत रिदा का या अबा हुरैरा, अपनी चादर बिछाओ। सरकार ने ना इस तरह, मेरी तरफ तवज्जो करें आप, दोनों मुट्ठी इस तरह मुट्ठी मुबारक भर के ना सरकार ने बीच में डाले। मेरे हाथ खाली हों, मैं ऐसे करूं, आप कहेंगे तो सही ना भाई यार, ये समझ आने वाली बात नहीं है, ऐसे करके क्या डाल रहे हैं, कोई हवाई चीज डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, ऐसे करके। आप हदीस की किताबें छान लें, मेरे आका ने ऐसा न किया हो, मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। हदीस पढ़े ना भाई, सरकार ने अपनी ऐसे, आपने दोनों हाथों को मिलाया, सरकार ने ऐसे डाल दी। सवाल करने वाले ने भी नहीं किया, आका क्या डाला है, हाय हाय हाय, क्या डाला है, कुछ तो बताएं ना। है, मैं दवाई लेने जाऊं, मुझे अगर डॉक्टर वैसे ही खाली हाथ ऐसे कर दे, भाई जाओ शिफा पा जाओगे, मैं कहूंगा डॉक्टर साहब कोई चीज तो देना। अब बिला तशबीह बिला तमसील, साहबी ने सवाल नहीं किया क्योंकि उसे सरकार की अता का पता था। आका इशारा भी कर दें तो काम हो जाता है। ये तो सरकार ने फिर अपनी जो है वो मुट्ठी मुबारक भर के दिया है, लगता है अब खाली नहीं लौटूंगा। आओ तवज्जो फरमाओ, जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं, लोगों मैंने अपनी चादर को समेट लिया, मैं चल दिया। कहते हैं लोगों, उसके बाद जो भी याद करता हो मुझे कभी भी नहीं भूलता है, इसलिए कि मुझे सरकार ने हाफजा इतना अता फरमाया है कि जो आका अता करते हैं फिर कमी नहीं रहने देते। अब तंगी है दामा पे न जाओ, भी कुछ मान है आज वो माइल बाता, और भी सरकार कदर है दरशाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता, और भी। और जिन लोगों को शक है कि करम का है महदूद, उन लोगों की बातों में न जा और भी कुछ मांग। मैं आपको एक और मजेदार बात सुनाऊं। हुजूर की बारगाह में ना एक सरकार एक दफा सफर पे तशरीफ ले गए, एक झोंपड़ी में से गुजर हुआ ना,
उस माई साहबा ने देखा कि वसीं चेने वाले सरकार तशरीफ लाए हैं। अच्छा, जब उसने देखा ना कि सरकार तशरीफ लाए हैं, बल्कि वो रिवायत और है, मैं एक और आपको अर्ज कर देता हूं। हुजूर की बारगाह में ना एक साहबी रसूल आए, सफर पे तशरीफ ले जाना था, सरकार सफर बांध के तशरीफ ले गए। एक गुलाम जो हबशियों नस्ल था, सरकार उसके वेड़े के पास से गुजरे। उसने कहा जी मैं दावत करना चाहता हूं। क्या दावत है जी? उसने अर्ज की कि मेरे पास ना दूध का प्याला है, किसी जानवर का होगा, बकरी का होगा या किसी और का, ये मैं ना आपको पेश करना चाहता हूं। सरकार ने वो दूध नोश किया, इतने राजी हुए। सरकार ने फरमाया कभी मदीने आना हो ना तो हमारी बारगाह में आना, तूने आज हमारा दिल खुश किया है। हाय हाय, हम तुम्हारा दिल खुश करेंगे। ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने वालों, कभी अपने आप को हल्का न समझना, हम बड़ी कीमत रखने वाले लोग हैं। आप कहें वो कैसे? खुदा की इज्जत की कसम, सरकार जिससे थोड़ी सी बात पे राजी हो जाते उसे इतना अता करते, इतना अता करते, इतना अता करते कि उसकी झोली खाली नहीं रहने देते। और सुबह शाम हम लब्बैक का नारा लगा के राजी सरकार को ही कर रहे हैं ना। क्या सरकार हमें लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तवज्जो, मैं बस जल्दी जल्दी अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ, वक्त कम है। सरकार ने फरमाया मदीने आ जाना। अच्छा, उसने अगले दिन ही ना सवारी ली तो सीधा मदीना पाक आ गया। सरकार को पता चला, सरकार ने हजरत बिलाल हबशी को फरमाया इसकी खिदमत करो, खाना खिलाओ। खाना शाना खिलाया, खिदमत की। फिर सरकार की बारगाह में ले आए। सरकार ने फरमाया मांग, तू चाहता क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा जो घोड़ा है ना सवारी वो पुरानी हो गई है, मुझे एक घोड़ा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सरकार ने फरमाया और कुछ मांग। हाय हाय, अर्ज की आका नहीं सवारी चाहिए। सरकार ने फरमाया और कुछ मांग। उसने कहा आका बस इतना ही चाहिए। सरकार ने फरमाया यार काश इतना तो मांग लेते कि बनु इस्राइल की बुढ़िया जो उसने मांगा था हजरत मूसा से कम उतना ही मांग लेते। अब तवज्जो तलब बात है कि उस बुढ़िया ने हजरत मूसा से क्या मांगा था। जब आपने गुलाम को फरमाया ना कि मांग, उसने कहा जी बस इतना ही चाहिए। सरकार फरमाया दू सादे लफ्ज़ जिन मैं तो समझाना से सादा ही रहा हुआ, इतना ते मंगे आना जितना उस बनु इसराइल ने बुढ़िया हजरत मूसा को लो मंगाया। आका उसने क्या मांगा था? उसने क्या मांगा था? आइए मैं वाकया पूरा अर्ज कर देता हूं। हजरत जनाब यूसुफ की कब्र को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। दूसरी जगह जब मुंतकिल करने की बारी आई ना, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को फरमाया कि हजरत यूसुफ की कब्र तलाश करो, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करो। अर्ज की या अल्लाह उनकी कब्र कहां है? इसमें भी बड़ा राज है, हालांकि नबी हैं, हालांकि नबी हैं। या अल्लाह कहां तलाश करूं? फरमाया तलाश करो ना, इसी जंगल में होगी, इसी जगह पे होगी। हजरत मूसा ने तलाश की मगर हजरत यूसुफ की कब्र, एक माई साहबा जो पहले भी 2-3 मरतबा हजरत मूसा के पास आई थी, अब फिर हजरत मूसा ने जब ऐलान किया किसको हजरत यूसुफ की कब्र पता है, माई कहने लगी मुझे पता है। आपने फरमाया फिर बता। उसने कहा पहले भी 2 बार आई थी, मैंने कहा था ना बताएं मैं जन्नत जाऊंगी या नहीं। आपने फरमाया था रहने दो, रब जाने, तेरा मामला जाने, मैं अभी नहीं बताऊंगा। अर्ज की अब मेरी शर्त है, तब बताऊंगी जब मुझे बताएंगे कि मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं। लेकिन अब मामला और हो गया है, कब्र मुझे पता है लेकिन अब सवाल भी थोड़ा सा बढ़ गया है।
अब जन्नत में आपके साथ जाऊंगी या नहीं ये बताएं। अगर जवाब हाँ में आया तो कब्र भी बता दूंगी। हाय हाय। फिर पूछा नहीं मुझे बताएं मैं जन्नत में जाऊंगी। फरमाया पहले कब्र तो बताना। उसने कहा चले बता दूंगी, पहले मुझे बताएं जन्नत में आपके साथ जाऊंगी या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। या अल्लाह क्या करूं, कब्र इसे पता है, ये कह रही है मैं जन्नत में आपके साथ जाऊंगी या नहीं। रब ने फरमाया जो मांगती है उसे अता क्यों नहीं कर देते। या अल्लाह जन्नत बाद का मामला है, ये अभी मांग रही है और मेरे साथ मांग रही है। फरमाया मांगना इसका काम है, आप अल्लाह के नबी है ना, ये जो जन्नत मांग रही है इसे अता कर दे। मांगना इसका काम है, अता करना आपका काम है। वो सादा हुजूर की बारगाह में जो गुलाम कहने लगा आका, हजरत मूसा ने उसे हाँ की है, क्या उसे जन्नत मिल गई है। मेरे आका ने फरमाया हाँ ना, जन्नत उसे अता कर दी गई है। आका फिर अगर मैं मांगो मुझे अता की जाएगी। मेरे आका मुस्कराए, गोया मेरे आका फरमा रहे होंगे वो मूसा कलीमुल्लाह है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह हूं। अगर वो अता कर सकते हैं तो मैं भी अपने गुलाम को जन्नत अता कर सकता हूं। कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है से चाहे मारा नबी, देने वाला है से चाहे मारा नबी। अच्छा एक रिवायत में मजीद अर्ज कर देता हूँ क्योंकि वक्त तो मैंने शाह जी को गुजारिश की थी कि मैं ख़त्म जल्दी कर दूंगा, मेरे वक्त मुकम्मल हो गया है। हजरत सैयदा आमना पाक फरमाती हैं हुजूर जब कायनात में तशरीफ लाए ना तो विलादत बासआदत के बाद अचानक मैंने देखा आसमान से एक बादल आया, सरकार को ऐसे घेरे में लिया, लपेट के आसमान की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मैं परेशान हुई ना, गमगीन ज्यादा हुई, वो बादल जमीन की तरफ आया, सारे हिजाबात हट गए। मैंने क्या देखा, सरकार ऊनी लिबास में मौजूद हैं, सब्ज रेशम बिछोना सरकार के नीचे बिछा हुआ है और सरकार की मुट्ठी मुबारक बंद है। अचानक वैज़ा काइलुन यक़ूलु, कोई कहने वाला कह रहा है। क्या कह रहा है? हातिफ गैब से आवाज आई है, कबद मुहम्मदुन अला मफातिहिन नस्र व मफातिहिर रिह व मफातिहिन नबुव्वत, कि हमने अपने महबूब के कब्जे में 3 किस्म की चाबियां अता कर दी हैं। मेरे आका की मुट्ठी में 3 किस्म की मोतियों जैसी चाबियां मौजूद हैं। पहले नंबर पे फरमाया, आवाज आई है, हमने नुसरत की कामयाबियों की चाबियां अपने नबी की मुट्ठी में अता फरमाई है। दूसरे नंबर पे जितनी हवाएं हैं सब हवाओं की चाबियां हमने अपने नबी को अता फरमाई है। तीसरे नंबर पे फरमाया, हमने नबुव्वत की चाबियां अपने नबी को अता फरमाई है। इसका मतलब ये हुआ है, जिसे कामयाबी चाहिए
उसे दरे मुस्तफा पे जाना होगा, तभी कामयाबी अता की जाएगी। अगर हवाओं की जरूरत है तब भी सरकार के दरे अनवर से इजाजत होगी तो हवाएं ठंडी नसीब होंगी। तीसरे नंबर पे फरमाया नबूवत की चाबियां अता कर दी गई है। मतलब क्या? फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहा व खातिमा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे इफ्तिताह करने वाला बनाया और इख्तिताम करने वाला बनाया है। किस चीज का? फरमाया नबूवत का इफ्तिताह मुझसे हुआ है, इख्तिताम भी नबूवत का मुझ पे हुआ है। आप कहें वो कैसे? वो कैसे? मैं बताऊंगा कैसे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा था, मता वजबत लकन नबुव्वा, आका नबूवत कब मिली? सरकार फरमा रहे हैं या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक क़ब्ल अल अशियाए नूर नबीयक मिन नूरिही। ऐ जाबिर अभी कुछ भी नहीं था, रब ने तेरे नबी के नूर को बनाया। सवाल नबूवत का हो रहा है, लेकिन सरकार फरमा रहे हैं तेरे नबी के नूर को सबसे पहले बनाया गया। आका मैंने तो सवाल नबूवत का किया, नबूवत कब मिली? फरमाया यही तो बता रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं था, तेरे नबी का नूर रब ने अपने नूर से बनाया। मतलब क्या? ऐ जाबिर मैं नबी था मगर नूर की सूरत में, नूर की सूरत में मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क़ मुस्तफा काते राफजियत व खारजियत व नासबियत। मेरे आला हजरत बोले, फरमाया फतह बा बेनुबुव्वत पे बे हद दरोद खत्मे दो रे रिसालत पेला खो सलाम। फतह बाबे नबूवत का मतलब है नबूवत का दरवाजा खोलने वाला, नबूवत के दरवाजे का इफ्तिताह करने वाला। फतह बाबे नबूवत पे बे हद दरोद खत्मे दो रे रिसालत पहला। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। नाज रसूल दा अज धरती पे आया है, खत्मे नबूवत दा रब ताज पवाया। आज की महफिल पाक का मैसेज और पैगाम, जो मिलाद मनाए खत्मे नबूवत पे ईमान न रखे उसका मिलाद कबूल, जो नमाज न पढ़े उसका मिलाद कबूल। खत्मे नबूवत पे पहरा देना है, नामूसे रिसालत पे पहरा देना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और मिर्जा जेलमी जैसे बंदों का हमेशा बाइकाट करना है, अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है। इसलिए कि ये कादियानियों का यार है और जो कादियानियों का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार। मैं इस बात का गवाह हूं, बरतानिया में, इंग्लैंड में जो चैनल चलते हैं ना डिश के, मिर्जाइयों के, उन चैनल्स पे इस लहीन के खिताबात चलते हैं, मिर्जा जेलमी, मिर्जा जहनवी के। मुझे बताओ इसके खिताबात जब उनके चैनल पे चल रहे हैं तो कोई आपस में जोड़ नहीं? इसका मतलब है ये कादियानी नवाज है। और जो बाबा जी हमारे अमीरुल मुजाहिदीन फरमा गए, फरमाया जो कादियानियों का यार है वो
गद्दार है, वो गद्दार है, वो गद्दार। अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं खत्म नबूवत पे मैं तफसीली बयान करूं, फिर कभी बुलाएंगे कहीं और तो इंशाअल्लाह मैं अर्ज कर दूंगा। बस अब मैं इतना ही अर्ज करूंगा, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, पर आका का सब जुदा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।